बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल अल-अराफ के आयत नंबर 170 का तर्जुमा, जो लोग किताब की पाबंदी करते हैं और जिन्होंने नमाज कायम रखी है, यकीनन ऐसे नेकदार लोगों का अजर हम जाया नहीं करेंगे। सूरतुल अल-अराफ के आयत नंबर 171 का तर्जुमा, इन्हें वो वक्त भी कुछ याद है जबकि हमने पहाड़ को हिलाकर उन पर उस तरह छा दिया था कि गोया वो छतरी है, और ये गुमान कर रहे थे कि वो इन पर आ पड़ेगा। और उस वक्त हमने उनसे कहा था कि जो किताब हम तुम्हें दे रहे हैं इसे मजबूती के साथ थामो, और जो कुछ इसमें लिखा है इसे याद रखो। तवक्को है कि तुम गलत रवि से बचे रहोगे। सूरतुल अल-अराफ एशिया नंबर 132 ये इशारा है उस वाक़े की तरफ जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को शहादत नामे की संगीन लोहे अता किए जाने के मौके पर कोई सीना के दामन में पेश आया था। बाइबल में इस वाक़े को उन अल्फाज में बयान किया गया है, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लोगों को खैमागाह से बाहर लाया कि खुदा से मिलाए, और वो पहाड़ के नीचे आ खड़े हुए और कोई सीना ऊपर से नीचे तक धुएं से भर गया, क्योंकि खुदावन शोले में होकर उस पर उतरा और धुएं तंदूर के धुएं की तरह ऊपर को उठ रहा था, और वो सारा पहाड़ जोर से हिल रहा था। खरूज 17, 18, 19। इस तरह अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से किताब की पाबंदी का ऐद लिया, और ऐद लेते हुए खरूज में उन पर ऐसा माहौल तारी कर दिया जिससे उन्हें खुदा के जलाल और उसकी अजमत व बरतरी और उसके ऐद की अहमियत का पूरा पूरा एहसास हो, और वो उस शहंशाह कायनात के साथ मिसाक अस्तवार करने को कोई मामूली सी बात न समझे। इससे ये गुमान नहीं करना चाहिए कि वो खुदा के साथ मिसाक बांधने पर आमादा न थे, और उन्हें जबरदस्ती खौफजदा करके उस पर आमादा किया गया। वाकया ये है कि वो सब के सब अहले ईमान थे और दामनी कौमें मिसाक बांधने ही के लिए गए थे, मगर अल्लाह ताला ने मामूली तौर पर उनसे ऐदो इकरार लेने की बजाय मुनासिब जाना कि इस ऐदो इकरार की अहमियत इनको अच्छी तरह महसूस करा दी जाए, ताकि इकरार करते वक्त इन्हें ये एहसास रहे कि वो किस कादिर व मुतलिक हस्ती से इकरार कर रहे हैं, और उसके साथ बदअहदी करने का अंजाम क्या कुछ हो सकता है। यहाँ पहुंचकर बनी इसराइल से खताब खत्म हो जाता है, और बाद के रकूओं में तकरीर का रुख आम इंसानों की तरफ फिरता है, जिनमें खसूसियत के साथ रोए सखत उन लोगों की जानिब है जो बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखातिब थे।